Good morning everyone. Student, in this video we shall study the rest part of the first chapter named The Portrait of a Lady. When I went up to university, जब मैं विश्वविद्यालय में गया, I was given a room of my own. तो मुझे अपना स्वयं का कमरा दिया गया. The common link of friendship was snapped. हमारे बीच ऑफ फ्रेंडशिप जो मित्रता थी यानी मेरे और मेरे दादी के बीच की दोस्ती वाज स्नैप टूट गई. हमारे बीच के मित्रता की कड़ी टूट गई. माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विथ रिजाइनेशन. माई ग्रैंड मदर मेरी दादी माँ ने एक्सेप्टेड स्वीकार कर लिया हर सेक्लूजन अपना एकांतवास विथ रिजाइनेशन बिना किसी आपत्ति के. माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विथ रिजाइनेशन. मेरी दादी ने अपना एकांतवास शांत भाव से स्वीकार किया. शी रेयरली लेफ्ट हर स्पाइनिंग व्हील. शी रेयरली मतलब बहुत कम या मुश्किल से. वह मुश्किल से ही हर स्पाइनिंग व्हील यानी चरखा. वह मुश्किल से ही अपने चरखे को छोड़ती थी. टू टॉक टू एनीवन किसी से बात करने के लिए. वह किसी से बात करने के लिए बहुत कम ही अपना चरखा छोड़ा करती थी. फ्रॉम सनराइज टू सनसेट सुबह से शाम तक. सी सेट बाई हर व्हील स्पाइनिंग वह अपने चरखे पर बैठी रहती थी. एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स और प्रार्थना करती रहती थी. ओनली इन द आफ्टरनून केवल दोपहर के समय में. शी रिलैक्स्ड फॉर ए वाइल वह थोड़ी देर के लिए आराम लेती थी. टू फीड द स्पैरोज गौरैयों को खिलाने के लिए. केवल दोपहर में ही वह गौरैयों को खिलाने के लिए थोड़ी देर तक आराम लेती थी. वाइल शी सैट इन द बरामदा जब वह बरामदे में बैठकर ब्रेकिंग द ब्रेड रोटियों को तोड़ती थी. इनटू लिटिल बिट्स छोटे छोटे टुकड़ों में. जब वह बरामदे में बैठकर रोटियों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती थी. हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स तो सैकड़ों चिड़ियाँ कलेक्टेड राउंड उनके चारों ओर एकत्रित हो जाती थीं. एंड क्रिएटिंग ए वेरिटेबल बेल्डम ऑफ चिरपिंग एंड लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर. छोटी छोटी सैकड़ों चिड़ियाँ उनके चारों ओर आकर इकट्ठा हो जाती थीं. एंड क्रिएटिंग ए वेरिटेबल बेल्डम ऑफ चिरपिंग और ची ची करके उन्हें पागल बना देती थीं. सम केम कुछ चिड़ियाँ आती थीं. एंड पर्च्ड और बैठ जाया करती थीं. ऑन हर लेग्स उनके पैरों पर या उनकी टांगों पर. कुछ चिड़ियाँ आकर उनके पैरों पर बैठ जाती थीं. अदर्स ऑन हर शोल्डर्स और कुछ उनके कंधों पर बैठ जाती थीं. सम इवन सैट ऑन हर हेड और कुछ तो उनके सिर पर ही बैठ जाया करती थीं. शी स्माइल्ड वह मुस्कुराती थीं. बट नेवर शूड देम अवे लेकिन वह कभी भी उन्हें नहीं भगाती थीं. इट यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर. इट यूज्ड टू बी यह हुआ करता था. द हैप्पीएस्ट हाफ आवर सबसे खुशियों भरा आधा घंटा. ऑफ द डे फॉर हर उनके लिए दिन का. यह उनके लिए दिन का सबसे खुशियों भरा आधा घंटा हुआ करता था. When I decided to go abroad for further studies लेखक कह रहा है कि when I decided जब मैंने निश्चय किया to go abroad for further studies आगे की पढ़ाई करने के लिए मैंने go abroad बाहर जाने का या विदेश जाने का मैंने निश्चय किया. I was sure मुझे विश्वास था my grandmother would be upset कि मेरी दादी माँ परेशान हो जाएंगी. I would be always for 5 years मुझे वुड बी रहना था अवे दूर फॉर 5 years 5 वर्ष तक. मुझे 5 वर्ष तक दूर रहना था. एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल और उनकी आयु के बारे में विश्वास के साथ कोई कुछ नहीं कह सकता था. बट माई ग्रैंड मदर कुड लेकिन मेरी दादी को तो विश्वास था यानी उन्हें अपने जीवित रहने में विश्वास था. शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल वे भावुक भी नहीं हुई. शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन वह रेलवे स्टेशन पर मुझे छोड़ने के लिए आई. बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन लेकिन उन्होंने ना तो कोई बात की और ना ही भावुक हुई. हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर
उनके होठ प्रार्थना में हिल रहे थे। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, और उनका दिमाग प्रार्थना में खोया हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और उनकी उंगलियां माला का जाप करने में या माला को फेरने में व्यस्त थीं। साइलेंटली, चुपके से या चुपचाप, शी किस्ड माई फॉरहेड, उन्होंने मेरे माथे को चूमा। चुपचाप उन्होंने मेरे माथे को चूमा। एंड वेन आई लेफ्ट, और जब मैंने उन्हें छोड़ा या जब मैं वहाँ से जाने लगा, आई चेरिस्ड, मैंने इसे संजो कर या संभाल कर रख लिया। द मॉइस्ट इम्प्रिंट, मॉइस्ट मतलब उस नमी वाली इम्प्रिंट मीन्स छाप को। एज परहैप्स, शायद द लास्ट साइन, यह अंतिम संकेत हो ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट, हमारे शारीरिक संपर्क का, बिटवीन अस, हमारे बीच। तो लेखक कह रहा है कि उन्होंने चुपचाप मेरा माथा चूमा, तथा जब मैं चला, व्हेन आई लेफ्ट, जब मैं चला, तो मैंने उस गीली छाप को अपने शारीरिक संपर्क की अंतिम मूल्यवान निशानी समझकर अपने मन में संभाले रखा। बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर 5 years, 5 वर्षों के बाद, आई केम बैक होम, मैं घर वापस आया। एंड वॉज मेट बाई हर एट द स्टेशन, और मैं उनसे स्टेशन पर मिला। शी डिड नॉट टुक ए डे ओल्डर, वह एक दिन की भी बूढ़ी नहीं लगती थी, एक दिन से अधिक बूढ़ी नहीं लगती थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, उनके पास अब बातचीत के लिए समय नहीं था। एंड वाइल शी क्लास्प्ड मी इन हर आर्म्स, और जब उन्होंने मुझे अपनी बाहों में लिया या मुझे गले लगाया, आई कुड हियर, मैं सुन सकता था, हर रिसाइटिंग, उनके जाप को, हर प्रेयर्स, उनके प्रार्थना करने के जाप को मैं सुन सकता था। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, यहाँ तक कि जब मैं आया, यानी उसी दिन, यानी मेरे आगमन के पहले दिन ही, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स, उनके खुशियों भरा क्षण, वर विथ हर स्पैरोज, उनके गौरैयों के साथ था। तो लेखक कह रहा है कि यहाँ तक कि मेरे आगमन के पहले दिन भी उनका खुशियों भरा क्षण, खुशियों भरा समय उन गौरैयों को के साथ था। होम शी फेड लांगर, जिन्हें वह काफ़ी समय से खिलाया करती थी। एंड विथ फ्रियोलस रिबक्स, और हंसी से फटकारती रहती थी। इन द इवनिंग, शाम में, अ चेंज केम ओवर हर, उनमें एक परिवर्तन आया, बदलाव आया। शाम में उनमें एक परिवर्तन आया। शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने उस दिन प्रार्थना नहीं की। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, उन्होंने पड़ोसियों के पास में रहने वाले महिलाओं को एकत्रित किया। गॉट अ ओल्ड ड्रम, एक पुरानी ढोलक ले आई। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और उन्होंने गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों तक। शी थम्पेड द सैजिंग स्किन ऑफ द डिलैपिडेटेड ड्रम, शी थम्पेड, वह मारती रहीं या बजाती रहीं, द सैजिंग स्किन द ऑफ डिलैपिडेटेड ड्रम, वह ढोलक को जोर जोर से बजाती रहीं। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और योद्धाओं के घर आने वाले गीत गाती रहीं। वी हैड टू परसुएड मीन्स राजी करना या मनाना, हमें उन्हें मनाना पड़ा। टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, हमें उन्हें जोर से न पीटने के लिए मनाना पड़ा। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम, यह पहली बार था। सिंस आई हैड नोन हर, जब से मैंने उन्हें जाना या जब से मैंने उन्हें देखा, यह पहली बार था। दैट शी डिड नॉट प्रे, कि उन्होंने प्रार्थना नहीं की। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, शी वॉज टेकन इल, वह बीमार पड़ गईं। इट वॉज अ माइल्ड फीवर, उन्हें हल्का बुखार था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस, और डॉक्टर ने हमसे कहा, दैट इट वुड गो, कि वह उतर जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी माँ अलग तरीके से सोचती थी, या मेरी दादी माँ का विचार अलग था। शी टोल्ड अस, उन्होंने हमसे कहा, दैट हर एंड वाज नियर, कि उनका समय अब समीप था। शी सेड दैट, उन्होंने कहा कि सिंस ओनली ए फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, सिंस ओनली ए फ्यू आवर बिफोर,
उन्होंने हमें बताया कि उनका अंत निकट है। उन्होंने कहा कि चूंकि वे अब अपने अंतिम समय के कुछ घंटे प्रार्थना करना भूल गई थीं, and she had omitted to pray. She was not going to waste any more time talking to us. She was not going to waste. वह बर्बाद नहीं करेंगी any more time, कोई भी समय talking to us, हमसे बात करने में। उन्होंने कहा कि जब उनका अंतिम समय आया तो वो प्रार्थना करना भूल गई थी और she was not going to waste any more time talking to us, और उनके पास हमसे बातों में समय नष्ट करने की फुर्सत नहीं थी, या उनके पास हमसे बात करने के लिए समय नष्ट करने के लिए समय नहीं था। वी प्रोटेस्टेड, हमने विरोध किया। बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन उन्होंने हमारे विरोध को इग्नोर कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन उन्होंने हमारे प्रोटेस्ट विरोध को नज़रअंदाज किया, या हमारे विरोध पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। सी ले पीसफुली इन बेड, वह शांतिपूर्वक लेट कर इन बेड, बिस्तर पर लेटकर प्रेइंग, प्रार्थना करती रहीं, एंड टेलिंग हर बीट्स, और अपनी माला को फेरती रहीं। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, जब तक हमें संदेह होता, यानी हमारे संदेह होने से पहले ही हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, उनके होठ हिलना बंद हो गए। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, लाइफलेस यानी निर्जीव, बिना जान की, फिंगर्स उंगलियों से, और निर्जीव उंगलियों से उनकी माला गिर गई। ए पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस, और उनके चेहरे पर, पैलर मीन्स पीलापन, और उनके चेहरे पर एक शांत और पीलापन छा गया। एंड वी न्यू, और हम लोग जान गए, दैट शी वाज डेड, कि वह मर चुकी थी। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज इट कस्टमरी, वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उन्हें बिस्तर से उठाया। एज इट कस्टमरी, रीति रिवाज के अनुसार, लेखक कह रहा है कि हमने उन्हें रीति रिवाज के अनुसार बिस्तर से उठाया। लेड हर ऑन द ग्राउंड, उन्हें भूमि पर लिटा दिया। एंड कवर्ड हथ विथ ए रेड श्राउड, और उन्हें लाल कफन से ढक दिया। आफ्टर अ फ्यू आवर ऑफ मॉर्निंग, सुबह कुछ घंटे बीतने के बाद, वी लेफ्ट हर एलान टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फनरल, वी लेफ्ट हर एलान, हम उन्हें अकेले ले गए, टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर फनरल्स, उनका अंतिम संस्कार की व्यवस्था करने के लिए हम उन्हें अकेले ले गए। इन द इवनिंग, शाम में, वी वेंट टू हर रूम, हम उनके कमरे में गए। एंड विथ अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, और उन्हें एक स्ट्रेचर पर, एक शैया पर, टू टेक हर टू द क्रीमेटेड, उन्हें उनका अंतिम संस्कार करने के लिए ले गए। द सन वाज सेटिंग, सूर्य डूब रहा था। एंड हैड लाइट हर रूम एंड वरांडा विथ ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, एंड हैड लाइट हर रूम, और उनका कमरा, एंड बरामदा, और बरामदा, ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, सुनहरी किरणों से चमक रहा था। सूर्य डूब रहा था और उनका कमरा और बरामदा सुनहरी किरणों से चमक रहा था। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्ट यार्ड, हम आंगन के बीच में जाकर रुक गए। स्टेट हाफ वे मतलब आधा राह, बीच का जो हिस्सा हो, तो हम बीच बरामदे में जाकर रुके। ऑल ओवर द बरामदा, पूरे बरामदे में। एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी ले डेड, ऑल ओवर द बरामदा, पूरे बरामदे में। एंड इन हर रूम, और उनके कमरे में। राइट अप टू वेयर शी लेड, जहाँ वह मरी हुई लेटी थी, वहाँ से लेकर उनके कमरे तक। एंड स्टिप रैप्ड इन द रेड श्राउड, एंड स्टिप रैप्ड इन द रेड श्राउड, जहाँ पर वह मरी हुई और लाल कफन में लिपटी हुई पड़ी थी, वहाँ से लेकर उनके कमरे तक। थाउजेंड ऑफ स्पैरोज, हजारों गौरैया, सैट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर्स, फर्श पे बिखरी हुई पड़ी थीं या बैठी थीं। लेखक कह रहा है कि पूरे बरामदे में
और वहां से लेकर जहां वह मृत और लाल कफन में लिपटी हुई पड़ी थी, वहां से लेकर उनके कमरे तक हजारों गौरैया इधर उधर बिखर कर बैठी हुई थीं। देयर वॉज नो चिरपिंग, और वहाँ वे चहचहा नहीं रही थी या उनके चहचहाने की कोई आवाज़ नहीं थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमें उन चिड़ियों को देखकर दुख हुआ। एंड माई मदर फेल्ट सम ब्रेड फ्रॉम देम, और उनकी माँ उनके लिए, मेरी माँ माई मदर है, और मेरी माँ उनके लिए कुछ रोटियाँ ले आईं। शी ब्रोक इनटू लिटिल क्रम्स, उन्होंने रोटियों का छोटा छोटा टुकड़ा किया। द वे माई ग्रैंड मदर यूज्ड टू, जैसे मेरी दादी माँ किया करती थीं। एंड थ्रू इट टू देम, और उन्हें यानी उन रोटियों को उनकी ओर फेंका। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, गौरैयों ने उन रोटियों पर ध्यान नहीं दिया। वेन वी कैरीड माई ग्रैंड मदर्स क्रॉप्स ऑफ, जब मैं अपने दादी माँ के शव को ले जा रहा था, दे फ्लू अवे क्वाइटली, तो वे चुपचाप उड़ गईं। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, सफाई करने वाले ने, नौकर ने, द ब्रेड, उन रोटियों को साफ किया, इनटू द डस्टबिन, साफ करके कूड़ेदान में डाल दिया।